के बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन मुझे डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। दीपक जी, धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहता हूं, उस वक्त जब ये कांड हुआ था, जब ये घटना हुई थी, तो आपकी पार्टी की ही सरकार थी, फिर इस मामले को सीबीआई के पास भेजा गया और आज अब परिणाम देख रहे हैं। देखिए ब्रिजेश जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के सबसे ज्वलंत मुद्दे को आज आपने उठाया और आज आपके इस डिबेट को कोई बात नहीं कर रहा, देखो मीडिया में। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज आपका डिबेट देखने के बाद निठारी कांड का जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद, कहीं ना कहीं एक होप जगी है कि आज ये मुद्दा जो है वो दबा नहीं है, मुद्दा मरा नहीं है, आज भी मुद्दा जिंदा और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इतने वरिष्ठ पैनल जन बैठे हुए हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं उनको न्याय जरूर मिलेगा। देखिए ब्रिजेश जी, आज जो माननीय न्यायालय का जो है जो भी फैसला जजमेंट आया उस पर मैं कोई क्वेश्चन मार के मैं टीका टिप्पणी में नहीं कर सकता, ना मेरा कोई अधिकार है ना मैं अधिकृत हूं, क्योंकि माननीय न्यायालय जो है जो भी फैसला जजमेंट सुनाता है वो साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सुनाता है। ये कहीं ना कहीं डेटोरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये पूरी तरीके से सीबीआई का लचीलापन है। और आपने जैसा कहा कि ठीक है, तत्कालीन सरकार उस टाइम थी, तत्कालीन सरकार ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत मजबूती के साथ की, उसी सरकार में जांच हुई, उसी सरकार में उनको जेल में डालने का काम किया गया और उस टाइम जो सरकार थी उन्होंने सारे साक्ष्य, सारे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने उनको सीबीआई के हवाले कर दिया था, जिसकी देन है कि उनको कई बार उनको अलग अलग मामले में, अलग अलग हत्याओं में उनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बाकी सारी चीज़ों में वो बरी हो गए हैं। जो कैपिटल पनिशमेंट था वो उनको फांसी की सजा की थी, लेकिन रिम्पा हरदल मामले में शायद पैनलिस्ट जन मुझे हैरानी है कि कहाँ है वो मोमबत्ती वाले और कहाँ है वो धरना प्रदर्शन करने वाले, निठारी वालों के लिए रोने वाले। आज सब गायब हैं जब दोनों आरोपी छूट बरी हो गए। देखिए, तब कहाँ है लोग? देखिए, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीबीआई अब किसी को दुख नहीं हो रहा, आज कोई नहीं आ रहा है कहने कि निठारी के लोगों को इंसाफ कैसे मिले। नहीं, आप देखिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपका मैंने धन्यवाद किया कि आपने आज जो हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, देखिए उस टाइम 2006 का समय था, उस टाइम मैं समझता हूं कि आदमी के जबान पे निठारी कांड, तो हकीकत में जो है कि वैसा कांड आज तक न कभी सुना गया न कभी हुआ। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई नामालूम किस दबाव में है, आज सीबीआई को आगे, मैं तो समझता हूं कि जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज आपको उनके डिबेट में आना चाहिए था, क्योंकि आज जवाबदेही मुझे ध्यान है। तब भी मैं रिपोर्टिंग में ही था, एक रीजनल चैनल का मैं तब ब्यूरो चीफ था जी। और मैंने इस घटना को कवरेज किया था दीपक जी। जी। और मैंने देखा था, एक चीज़ मैंने महसूस की थी और विनोद शर्मा जी को भी बात बताई कि मीडिया जो रिपोर्ट चलाता था, मीडिया जो एविडेंस और जो बयान ला के आता था, सीबीआई उसको अपनी चार्जशीट का हिस्सा बना लेती थी या अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लेता था। कंप्लीट ये मीडिया ट्रायल से बनाया केस था जो चार्जशीट के रूप में प्रस्तुत किया। नतीजा आज कोर्ट में देख लिया आपने किस तरह के हालात हैं। और जो उस वक्त धरती आसमान एक किए थे, आज वो खबर चलाने को तैयार नहीं। विजय जी, मैं तो हैरानी वाली बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई के अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो कि किसके दबाव में इन्होंने जांच को इतना शिथिल किया, किसके दबाव में इन्होंने जो इसको डेटोरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि आज पूरी तरीके से जांच इन्होंने ऐसी तैसी कर दी। और अगर मान लीजिए इनके हिसाब से, माननीय न्यायालय के हिसाब से अगर इन्होंने साक्ष्य सीबीआई ने प्रस्तुत किया होता तो आज माननीय न्यायालय उनको बरी नहीं करता। जी, और अगर वो दोनों लोग नहीं है तो फिर है कौन इसके पीछे?